राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी व्रत इतना बड़ा और महान है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल की एक भी एकादशी का व्रत न कर पाए तो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से पूरे नियम के साथ कर लेता है तो उसे पूरे साल की एकादशियों का व्रत पुण्य फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। और निर्जला एकादशी के दिन 7 चीजों का दान बहुत ही शुभ और पुण्यदायी महत्व बताया गया है। यह दान आप सभी को निर्जला एकादशी की तिथि पर ही करना है। द्वादशी तिथि के दिन कुछ अलग चीजें दान होगी जो कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन यह 7 वस्तुओं का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में धन और सुख समृद्धि, अन्न और धन की पूर्णता और पाप के क्षय के लिए किया जाता है। अन्यथा कि घर में अन्न और धन की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। रोग, कर्ज और दरिद्रता भी दूर हो जाती है। साथ ही में पितरों और देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि निर्जला एकादशी के दिन कौन सी वो 7 चीज़ें जिनका दान हमें अवश्य ही करना चाहिए और इस दिन किया हुआ दान अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करता है। और इसीलिए आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग इस दिन बढ़ चढ़कर दान जरूर कीजिएगा। तो देखिए, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दिन आती है जो कि साल 2026 में 25 जून दिन गुरुवार निर्जला एकादशी का महाव्रत रखा जाएगा। और जब भी एकादशी की तिथि गुरुवार के दिन पड़ती है तो ये सोने पर सुहागे का काम करता है। चलिए जान लेते कि कौन सी है वह 7 वस्तुएं जिन्हें हम निर्जला एकादशी के दिन अवश्य ही दान करना है ताकि हमें भी महापुण्य का फल प्राप्त हो सके। तो पहला दान है जलदान। जलदान को महादान माना गया। प्यासे रहकर जब एक प्यासे व्यक्ति को जल पिलाकर उसकी प्यास बुझाई जाती है तो उसकी जो तृप्ति है उससे हमारे पुण्यों का अध्यय होता है। और पहले के समय में देखिए, घड़े में जल रखा जाता था तो आप एक कोरा नया घड़ा खरीदकर अपने घर ले आएं और उसमें शुद्ध जल भरकर उसका दान आप जरूर कर सकते हैं। या अलग से शरबत बनाकर भी आप इस दिन दान कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जल या शरबत जो भी आप दान करें उसमें तुलसी का पत्ता जरूर ही डाल दीजिएगा। और यह भी तुलसी का पत्ता आप दशमी तिथि के दिन ही तोड़कर रख लीजिएगा क्योंकि ज्येष्ठ मास में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। साल का सबसे गर्म महीना यही होता है, ज्येष्ठ मास का महीना। सूर्य अपने प्रबल प्रभाव पर होते हैं। सूर्य की तपन की ज्येष्ठता के कारण ही से जेठ का महीना कहा जाता है। तो देखिए, एकादशी पर इस तरह से आप जल दान करें तो पहली जो वस्तु होगी वह घड़े का दान करना। घड़े में जल भरकर फिर आप इसका दान कर सकते हैं। ऐसी जो वस्तु आपको निर्जला एकादशी के दिन जरूर दान करनी है चाहिए वो है कोई भी मीठी चीज़, खाने के पीने की जो मीठी चीज़ होती है उसके लिए आप चाहे तो चीनी ले सकते हैं, गुड़, शक्कर, बूरा, खांड, पतासे, जो भी आपकी इच्छा हो, सामर्थ्य हो, कोई मिठाई, लड्डू, जो भी आप चाहे। लेकिन इस दिन मीठा जल का दान कभी दान होता है तो आप घड़े के ऊपर में ही हो सके तो चीनी की कटोरी में रख दीजिएगा या चीनी के कुछ दाने आप चाहे तो घड़े के अंदर डालकर फिर उसे दान कर सकते हैं। ज़्यादा चीनी ना डालें क्योंकि इससे घड़ा खराब हो जाता है। तो आप चाहे तो कटोरी में रख लीजिएगा या फिर घड़े के अंदर 2 या 4 चीनी के दाने डाल दीजिएगा। और अगर आप शरबत का दान कर रहे हैं तो इसमें आप नींबू का शरबत बनाकर दान कर सकते हैं या आम का शरबत दान कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा का दान इस दिन आप कर सकते हैं। कई तरह के शरबत मार्केट में मिलते हैं, ठंडाई मिलती है, उनका दान भी आप इस दिन कर सकते हैं। और इस मौसम में खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, आम, नींबू, कच्चे आम, या चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जो भी मौसमी फल होते हैं मौसम के हिसाब से इस दिन हमें जरूरी दान करनी चाहिए। ये सभी हमारे लिए मौसम के अनुसार फायदेमंद भी होते हैं। अब देखिए, चौथी जो वस्तु हमें जरूर दान करनी चाहिए वो है बांस से बना हुआ पंखा। पंखा जिसे कि बीजना भी कहा जाता है। आज के समय में सभी घरों में कूलर, एसी लगे हुए, लेकिन पुराने समय में बांस के पंखे की प्रयोग में लिए जाते थे। तो इस दिन कई लोग बांस के या फिर खजूर के बने हुए पंखे भी आप सभी दान कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से दीपदान की जगह
एलईडी लाइट बल्ब नहीं ले सकते, दीपदान का अलग ही महत्व होता। उसी तरह एसी कूलर की बात अलग है, लेकिन पंखा दान का विशेष महत्व होता है। तो आप सभी बांस से बना हुआ पंखा, खजूर से बना हुआ जो भी पंखा आपको मिल जाए इस दिन जरूर ही दान करें। दान करने की जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, पुरानी पद्धति है, जो विधि विधान उसी के अनुसार हमें चलना भी चाहिए। अगला दान छाया दान है। देखिए, सूर्य के तपन से बचने वाली चीजें, गर्मी में राहत देने वाली वस्तुएं, ठंडक देने वाली जो भी चीज़ों को आप इस दिन दान किया जा सकता है। तो आप चाहे तो इस दिन छाता यानी कि जो छतरी होती है, यह भी किसी भी व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति धूप में तप रहा हो, ऐसे व्यक्ति को यह दान आप जरूर कीजिएगा, बहुत ही पुण्यदायी होता है। और देखिए, कोई भी व्यक्ति घर आकर तो हमसे दान लेगा नहीं, तो आप ऐसे में आप जब भी अपने घर से बाहर निकले, आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति जरूर दिख जाएगा, जिसे आप यह सभी वस्तुएं योग्य व्यक्ति को दान कर सकते हैं। और जल्दी नहीं है कि सभी वस्तुएं आप केवल एक ही व्यक्ति को दान करें, जिसे जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं। जो वस्तु है वह जूता या फिर चप्पल, तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसके पास में जूते चप्पल ना हो, जिसे चिलचिलाती धूप भरी गर्मी में अगर कोई व्यक्ति नंगे पैर आपको जमीन पर चलता हुआ नजर आए, तो ऐसे व्यक्ति को जूते या चप्पल का दान करना महापुण्यदायी बताया गया है। इसके अलावा आप चाहे तो इस दिन ठंडे वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, या आप इस प्रकार पीला या सफ़ेद रंग का कोई भी थान का कपड़ा दान कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को टी शर्ट, शर्ट, साड़ी, इस तरह के वस्त्र का दान भी आपको निर्जला एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। हो सके तो जरूर कीजिएगा। तो यह कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका दान हमें निर्जला एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं कि सातों वस्तुएं आप दान करें, जितना आपकी इच्छा या सामर्थ्य हो। इनमें से दो चीज़ें आप 5-7 चीज़ों को चाहते हो, आप चाहे तो सातों को दान कर सकते हैं। और यह भी जरूरी नहीं कि सातों वस्तुएं आप एक ही व्यक्ति को दान करें, आप चाहे तो अलग अलग लोगों को भी दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही व्यक्ति को यह सातों वस्तुएं दान कर रहे हैं, तो आप एक ही जगह पर दक्षिणा रखकर दान करें। और अगर आप अलग अलग व्यक्ति को यह दान कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति को दक्षिणा के साथ में यह वस्तु हमें दान करनी चाहिए। ध्यान रहे कि जब भी हम कोई वस्तु दान करते हैं, तो उसे मिनसना जरूरी होना चाहिए। तो अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस प्रकार से सभी चीज़ों के ऊपर से वार कर अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। और इसके बाद में जब भी आपको पूरे दिन में समय में मिले, एकादशी तिथि के रहते सुबह के समय या फिर शाम के समय में आप इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपको घड़े का दान करने के लिए कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है, तो आप चाहे तो इन वस्तुओं को या फिर केवल घड़े को मंदिर में जाकर भी दान कर सकते हैं। ध्यान रहे कि घड़ा पानी से भरा हुआ होना चाहिए, शुद्ध मीठा जल उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जल के दान का इस दिन विशेष महत्व होता है। तो यह थी वह 7 वस्तुएं जो कि निर्जला एकादशी के दिन हम सभी को जरूरी दान करनी चाहिए। आने वाली वीडियो में आप सभी जानेंगे कि निर्जला एकादशी के अगले दिन, यानी कि जब हम अपने व्रत का पारण करेंगे द्वादशी तिथि के दिन, तब हमें कौन सी वस्तुओं का दान करके तब अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं और मेरे पहले चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर वीडियो 30 त्यौहार से जुड़ी बड़ी अपडेट समय से पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को मिल जाए। और ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, यह मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरी इस मेहनत को सफल बना सकता। और अगर मन में कोई प्रश्न तो निसंदेह कमेंट सेक्शन में जरूर ही पूछिएगा। निर्जला एकादशी की पूजा विधि की, सरल पूजा विधि की वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड हो गई है, लिंक सभी का मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आप वहां से भी एक बार पूजा विधि देख लेना। और फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जय श्री कृष्णा, राधे राधे।